हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो डिमांडेड वीडियोस होने जा रहा है। जैसा कि पिछले कई दिनों से मुझसे पैसिव वॉइस की डिमांड की जा रही थी कि मैम मंडे को मेरा एग्जाम है, आप पैसिव वॉइस बता दीजिए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैं पैसिव वॉइस बताने जा रही हूँ। हालांकि कल ही मंडे है, तो आप बहुत जल्दी तो नहीं रिकवर कर पाएंगे, इस चीजों को नहीं गेट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कल एग्जाम की पैसिव वॉइस को 100% आप करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। क्योंकि आज हम आपको बहुत ज्यादा रूल्स के साथ नहीं उलझाएंगे, सिर्फ सिंपल से ट्रिक बताएंगे और आप पैसिव वॉइस करके चले आएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम बहुत ज्यादा स्टार्टिंग एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, किस कंडीशन में यूज करते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को आपको बताएंगे। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा आपके, अगर आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रहा है या 9th-10th का हाफ ईयरली या फिर जो भी एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको पैसिव वॉइस कैसे पूछी जाएगी। डायरेक्ट एक सेंटेंस आपके सामने लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा और कन्वर्ट करना होगा, मींस उसे आपको पैसिव वॉइस में लिख देना होगा। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आज इसी एक वीडियो में, यानी 5 और 10 मिनट्स में आपको हम ये बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी हर जगह पर पैसिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट करके आए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हमने आपको 8-9 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू हम समझने वाले हैं कि पैसिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तभी वो पैसिव वॉइस में बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। तो देखिए सारे सेंटेंसेस में दिया गया है, आपके एग्जाम में जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट दिया ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो पैसिव वॉइस बनेगी नहीं तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो वैसे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताती हूं, उसी के थ्रू आप सेंटेंसेस को कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है पैसिव वॉइस का। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिखना है, एज अ सब्जेक्ट लिखना है। यानी एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में किस तरह लिखना है, एज अ सब्जेक्ट लिखना है। जो ऑब्जेक्ट होगा एज अ सब्जेक्ट लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है उस टेंस के अकॉर्डिंग, और उस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फिर आपको बी की फॉर्म यूज करनी है एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब की तरह। अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब लगती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म, वो फॉर्म आपको किसकी लगानी है, बी की मेन वर्ब, बी को मेन वर्ब की तरह यूज करना है। फिर आपको थर्ड फॉर्म आप वर्ब यूज कर देनी है, यानी जो वर्ब आई होगी एक्टिव वॉइस में उसे हमेशा थर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। फिर बाई लगाना है। फिर जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट लगा देना है, प्लस अदर वर्ड्स आपको कर देना है, जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा वो। तो मैं डियर स्टूडेंट्स देखिए एक स्ट्रक्चर से, ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूं, इससे सिर्फ 2 पैसिव वॉइस नहीं बन सकती हैं। कितनी? सिर्फ 2। वो कौन कौन सी हैं? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इन 2 टेंस को छोड़ करके दुनिया की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं है जो इस स्ट्रक्चर से ना बने। सिर्फ 2 कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये 2 इस स्ट्रक्चर से क्यों नहीं बनेंगी इसको भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो इस 2 टेंस की पैसिव वॉइस को छोड़कर सारी पैसिव वॉइस, चाहे वो किसी भी टेंस की हो, किसी भी मॉडल्स की हो, कैन की, कुड की, मे की, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, किसी भी टेंस की हो, सारी पैसिव वॉइस को आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर से सॉल्व कर लेंगे, 2 को छोड़कर। 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके सामने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया होगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे एज अ सब्जेक्ट आपको लिखना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है।
फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी उस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अपने सेंटेंस में। उस टेंस में जो टेंस यूज हुआ होगा उस टेंस में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। फिर क्या लिखना है हमें, बी एज अ मेन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब वहां टेंस में लगती होगी, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, वो फॉर्म आपको किसकी यूज करनी है, बी की यूज करनी है। तो बी की सारी फॉर्म देख लीजिए क्या क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है आपका बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज, एम, आर। बी की सारी फॉर्म, हर वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं आपको पता है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, सेकेंड फॉर्म आपकी वॉज या वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है या एनजी फॉर्म आप बोल सकते हैं, और फिफ्थ फॉर्म इज एम आर होती है। तो ये जो इज एम आर है ये सिर्फ प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में यूज होता है, ये जो वॉज वर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, बाकी ये अदर टेंस में यूज हो सकता है। आपको पता है कि फिफ्थ फॉर्म और सेकेंड फॉर्म सिर्फ कहां पर लगती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और फिफ्थ फॉर्म कहां लगती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसके बाद कहीं भी यूज नहीं होती हैं। तो आपको बी एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करना है, यानी बी को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करके आप वहां पर लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब आई होगी जैसे टीच, सेव्ड, वॉज्ड, ये किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। फिर आपको बाई लगाना है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे आपको एज अ ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। आई होगा तो मी कर देंगे, सी होगा तो हर कर देंगे, ही होगा तो हिम कर देंगे। फिर जो भी अदर वर्ड्स, अगर सेंटेंस में कुछ अदर वर्ड्स बचा हुआ है तो आप उसे लिख देंगे। अब अगर आपका सेंटेंस कोई निगेटिव हो गया होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो सिर्फ आपको इस हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में नॉट लगा देना है, यानी निगेटिव सेंटेंस होगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आपको स्टार्टिंग में लगा देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है। अब अगर आप स्ट्रक्चर ना सॉल्व करना चाहें तो सिर्फ ऐसे समझ कर सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस में। फिर बी का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे। बी का यूज पैसिव वॉइस में हम उसी वर्ब की तरह करते हैं, उसी फॉर्म में करते हैं जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फॉर्म होती है। कौन, बी की फॉर्म का यूज हम पैसिव वॉइस में वैसे ही करते हैं जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पर फर्स्ट फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, यानी फर्स्ट फॉर्म या जो भी होगा वो आप, ये तो पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का है, वो तो आपको हम अभी बताते ही हैं। अब यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, एनजी फॉर्म में, बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, एनजी फॉर्म लगेगी। यहाँ पर हेल्प कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में, तो बी का यूज पैसिव वॉइस में हम उसी फॉर्म में करते हैं जो एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब की फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जिसमें होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म में, उसी को हम बी की फॉर्म लिख देंगे। फिर हमेशा एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब होगी उसे थर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर हमें बाई लगाना है, जो सब्जेक्ट होगा उसे एज अ ऑब्जेक्ट लिख देना है, और फिर अदर वर्ड्स लिख देना है। आइए हम सॉल्व करके समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है यू विल हेल्प दी पुअर, यू विल हेल्प दी पुअर। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिखना है। तो आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, दी पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन गया दी पुअर। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल, दी पुअर के अकॉर्डिंग भी विल ही यूज होगा, दी पुअर विल। फिर बी का यूज मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब को लिखना है हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। फिर बाई लगाना है, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिख देना है, बाई यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्या हो गया ये आपकी पैसिव वॉइस, अदर वर्ड सेंटेंस में नहीं है। कितना आसान है, कितना सिंपल तरीके से आपने समझ लिया है। यू विल हेल्प दी पुअर, पैसिव वॉइस होगी दी पुअर विल बी हेल्प बाई यू। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉइज, अ नॉइज। द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आर लगा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अ नॉइज के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? इज लगेगा। प्लस बी का यूज करना है। मेन वर्ब किस फॉर्म में है? एनजी फॉर्म में, तो बी की कौन सी फॉर्म? एनजी फॉर्म। अ नॉइज इज बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, मेकिंग है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। फिर बाई लगाना है। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन है, तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा नहीं, बाय द चिल्ड्रन का बाय द चिल्ड्रन ही लग जाएगा। हो गई आपकी पैसिव वॉइस। तो आई होप कि इतनी आसानी से आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, देखिए थोड़ा इरेज हो गया है। ही वॉज बीटिंग हिज सिस्टर। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट क्या किसको पीट रहा था? हिज सिस्टर। ये बन गया आपका सब्जेक्ट, हिज सिस्टर। अब हिज सिस्टर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ही के अकॉर्डिंग वॉज, तो हिज सिस्टर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग भी वॉज ही लगेगा। हिज सिस्टर वॉज। बी एज अ मेन वर्ब एनजी फॉर्म में है, तो बी की एनजी फॉर्म बीइंग। वर्ब थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीट, बीट, बीटेन। हिज सिस्टर वॉज बीइंग बीटेन बाई, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस बाई हिम, पैसिवाइज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट, सी कैन सिंग दिस सॉन्ग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? दिस सॉन्ग। प्लस हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन सभी के साथ यूज होता है। दिस सॉन्ग कैन। बी एज अ मेन वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आई है, तो बी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। दिस सॉन्ग कैन बी संग बाई, क्या लगाना है? सी, सी के अकॉर्डिंग हर, बाई हर। बन गई आपकी पैसिव वॉइस। एंड लास्ट हमारा सेंटेंस है, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिखना है, क्या है? दिस मूवी, दिस मूवी। मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब हमारी है, तो दिस मूवी मस्ट हैव। बी एज अ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो दिस मूवी मस्ट हैव बीन वॉच्ड। प्लस बाई, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यू है, तो बाई यू। तो मैं आल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप कि जिसने पूछा है उसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट्स को पैसिव एज एक्टिव एज में कंफ्यूजन होती होगी या फिर कंफ्यूज्ड रहते होंगे, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे एक्टिव का सेंटेंस आपके एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में या आपके कोई भी टेस्ट होता है वहां पर दिया होगा। जब आपको पैसिव वाइज में चेंज करना होगा तो आप उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग फिर बी का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। बी की हम उसी फॉर्म का यूज करेंगे जो एक्टिव वाइज में मेन वर्ब की फॉर्म होगी। एक्टिव वाइज में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म बी की। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो बी की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो बी की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो बी की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। उसके बाद एक्टिव वाइज की मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आप देख सकते हैं कहां कैसे लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर हमें बाई लगाना है, सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट उठाकर लगा देना है, तो देखिए एज अ ऑब्जेक्ट हमारा यूज हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट हमारा यूज हो गया है। उसके बाद अदर वर्ड्स जो होगा उसे लिख देंगे और अगर नहीं है तो उसी पर सेंटेंस को इंड कर देंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू कोई भी टेंस आपका हो, कैन में, कुड, माइट, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, किसी का सेंटेंस हो, आप बेझिझक इस स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आ जाए, तो आपको सिंपल सी बात है कि विल के बाद नॉट का यूज कर देना है। जैसे यू विल नॉट हेल्प दी पुअर, तो क्या हो जाएगा? दी पुअर विल नॉट बी हेल्प बाई यू। आपको नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो विल को आपको उठाकर स्टार्टिंग में कर लेना है। जैसे विल यू हेल्प दी पुअर, विल यू हेल्प दी पुअर, तो क्या हो जाएगा? विल दी पुअर बी हेल्प बाई यू, विल दी पुअर बी
हेल्प्ड बाय यू, ये हमारा हो जाएगा। तो आपको उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में से हम डू डज डिड को हटा देते हैं। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मेन इंट्रोगेटिव है, या पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मेन इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम डू डज डिड को नहीं लगाते हैं, हटा देते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हमेशा इज एम आर का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वाज वर का यूज होता है। बात समझ में आई? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में से हम डू डज डिड को हटा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा इज एम आर लगेगा, अफर्मेटिव होगा तब भी, निगेटिव होगा तब भी, मेन इंट्रोगेटिव होगा तब भी, हमेशा इज एम आर लगेगा पैसिव वॉइस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को हटा करके हमेशा वाज वर का यूज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट सिंगुलर होगा या आई होगा तो वहां पर वाज लगाएंगे, नहीं तो हम वर का यूज करेंगे। यानी यहां पर हमें डू डज डिड के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, डू डज डिड को हटा देना है, सिर्फ इज एम आर वाज वर का यूज करना है। तो एक स्ट्रक्चर से आप सारे सेंटेंस को करेंगे, सिर्फ दो को छोड़कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा इज एम आर लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वाज वर लगाना है। देखिए सेकेंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो ये वाज और वर का यूज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और फिफ्थ फॉर्म का इज एम आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आइए ट्रांसलेट पैसिव वॉइस करके सीखते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस, आई टीच यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई जो है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म लगी, अगर यहाँ सी होता तो टीचर्स हो जाता। तो वैसे ही हमें करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिखना है, तो यू हमारा बन गया सब्जेक्ट। फिर हमें इज एम आर का यूज करना है, ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा इज एम आर, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, आर, यू आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ये जो आर यूज हो रहा है ये बी की फॉर्म ही है, कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं होती है, तो यू आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म टीच का टॉट, यू आर टॉट बाय मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हमेशा आपको इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया। अब सेकेंड फॉर्म में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वॉज वर्ब का यूज करना है। ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे, मनी बन गया हमारा सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, तो मनी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, वॉज लगेगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मनी वॉज सेव्ड बाई हर, ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, निगेटिव होता आई डू नॉट टीच यू तो हो जाता यू आर नॉट टॉट बाई मी, तो डू डज को हटा देंगे, डू डज के लिए इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। वैसे ही डज नॉट टेल अ लाई, देखिए आया हुआ है ही डज नॉट टेल अ लाई, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट बना लेते हैं अलाई। फिर डू डज डिड हटाएंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, अलाई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा, अलाई इज, निगेटिव है नॉट, अलाई इज नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई हिम, हो गई पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हम डू डज डिड को हटा देते हैं, उसकी जगह पर इज एम आर का यूज करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और बी की फॉर्म भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये बी की फॉर्म ही है, तो यहाँ पर आपको बी बीइंग वगैरह नहीं मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर मिलेगा, जैसे देखिए इज मिल रहा है, आर मिल रहा है, निगेटिव है तो इसी के बाद नॉट लगा देना है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो इसको स्टार्टिंग में कर देना है, अफर्मेटिव है तो सिर्फ इज लगा देना है। जैसे आई टीच यू, यू आर टॉट बाई मी, सी सेव्ड मनी यानी मनी वॉज सेव्ड बाई हर, ही डज नॉट टेल अ लाई या फिर अ लाई इज नॉट टोल्ड बाई
हिम। तो माय आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की रही हो या फिर वो कोई भी पैसिव वॉइस रही हो। तो मैंने अपना पूरा बेस्ट किया कि बहुत आसान सी भाषा में आपको समझा दें। आपके पास टाइम कम है, कल आपका एग्जाम है, तो आप आसानी से कर लें, यानी एक छोटे से स्ट्रक्चर को समझ करके। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि मैम हेल्पफुल है या फिर नहीं है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और नए नए टॉपिक और नए नए सेंटेंसेस को सीख सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई डिमांडेड वीडियोस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हाँ आपको आप तक वो वीडियो या फिर वो आपकी जो सजेशन है उसको मैं फॉलो करूं, सारी चीज करने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ और नए जोश के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।